स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। रीजनिंग के पहले फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में दिशा से संबंधित कुछ सवाल किए थे और उसके कुछ बेसिक जाने थे। बेसिक के आधार पर हमने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति राइट में घूमेगा तो यदि वो दाईं ओर घूमता है तो उसकी दिशा इसके अकॉर्डिंग चलेगी और यदि बाईं ओर घूमता है तो उसकी दिशा इसके अकॉर्डिंग चलेगी। इसके अलावा हमने एक बात और भी जानी थी कि 90 डिग्री का मतलब हुआ एक बार पूरा, 90 डिग्री का मतलब एक बार पूरा और 45 डिग्री का मतलब हुआ आधा। तीसरी बात हमने जो जानी थी कि यदि कोई व्यक्ति एक ही ओर, चाहे वो दाईं ओर हो चाहे वो बाईं ओर हो, यदि वह एक ही ओर 4 बार घूम जाता है तो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या 4 के गुणज में जैसे 16 बार भी यदि वह घूमेगा तो उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बात इसमें और समझने की है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कई बार उसमें ऐसे सवाल आपको देखने को मिले होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सीधा सा मतलब ये हुआ, क्लॉकवाइज मतलब हुआ घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज जो होता है वो हम मानते हैं दायां, और एंटी क्लॉक का मतलब होता है कि एंटी क्लॉक का मतलब हुआ बायां। अब दिशा से संबंधित ही कुछ और सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला सवाल हमसे कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो और दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तर हो। पहली बात तो यह कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो इसमें आपको हमेशा ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपको दूसरा ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मूवमेंट यहां पर होगा वही मूवमेंट यहां पर भी होगा। सवाल आपको बोला दक्षिण पूर्व दिशा पश्चिम हो जाए, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा क्या हो रही है, पश्चिम। अब अगर मैं सवाल के अकॉर्डिंग देखूं, दक्षिण पूर्व मतलब बंदा कहां पे था, यहां पर, अब वो पहुंच कहां पे गया है, इस जगह पर। टोटल वो कितनी बार घूमा है देखने की बात है। किस तरफ जा रहा है, वो राइट में जा रहा है। कितनी बार, एक बार आधा और एक बार पूरा, मतलब वो गया है राइट में एक बार आधा और एक बार पूरा। यहां भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर दिशा पूरी पूरी दी गई है तो पूरे वाले को हम पहले लेंगे, आधे वाले को बाद में। यदि दिशा बीच की दी गई है तो आधे वाले को पहले लेंगे, पूरे वाले को बाद में। देखते हैं सवाल में क्या बोल रहा है। पूछा क्या है, पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। क्योंकि ये पूरी वाली बात है तो सबसे पहले हम एक बढ़ेंगे और फिर आधा बढ़ेंगे। किस दिशा में, राइट में। मतलब मुझे पश्चिम से एक बार पूरा और एक बार आधा जाना है। कहां जाना है, तो राइट में जाना है। तो पश्चिम से एक बार पूरा, पश्चिम से एक बार पूरा में जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ में। और फिर नॉर्थ से जब मैं एक बार जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, इन दोनों के बीच में, मतलब कहां पहुंच जाऊंगा मैं, नॉर्थ ईस्ट में। मतलब हमारे पहले सवाल का जवाब हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यहां पर दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट, या हम इसको बोलेंगे उत्तर। जैसा मूवमेंट दिया हुआ है केवल वैसा ही आपको घूम जाना। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, उत्तर क्या हो रही है, दक्षिण पूर्व। उत्तर क्या बन रही है, दक्षिण पूर्व। मतलब बंदा था कहां पर, यहां पर ये हमारा सवाल नंबर 2 है। उत्तर क्या हो रहा है, दक्षिण पूर्व। मतलब यहां से वो कहां जा रहा है, इस जगह पर। अब खुद एक सोचने की बात है, कितना गया है वो, एक बार पूरा एक बार आधा। किधर गया है, राइट की ओर। मतलब जब नॉर्थ से मैं दक्षिण पूर्व की बात करता हूं तो ये एक बार पूरा एक बार आधा, किधर की बात हो रही है, राइट की। अब आपसे पूछा क्या है, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये बीच वाली दिशा। तो जब बीच वाली दिशा है तो यहां से मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, पहले आधा फिर पूरा, किधर जाऊंगा मैं, राइट में। तो अब नॉर्थ ईस्ट से मुझे एक बार आधा और एक बार पूरा राइट में जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट से एक बार आधा जाऊंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, ईस्ट में। और ईस्ट से फिर एक बार पूरा जाऊंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, साउथ में। मतलब मेरी जो दिशा हो गई वो साउथ हो गई। मतलब हमारे दूसरे सवाल का जवाब है साउथ, दक्षिण। तीसरा क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। दोस्तों घड़ी से रिलेटेड जब कोई भी सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको घड़ी बना लेनी है। जब आप घड़ी बनाओगे तभी आपको पता लगेगा कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो कोण है वो कितना है। आइए देख रहे हैं, इस सवाल में कितने बजे के लिए बोल रहा है, 10:30 बजे की बात हो रही है। कितने बजे की, 10:30 की। तो सबसे पहले तो हम एक घड़ी बना के उसमें 10:30 बजा लेते हैं। 10:30 बजा लेते हैं तो ये मान लीजिए हमारी घड़ी है। यहाँ कितना है, 12,
यहाँ कितना होता है 6, यहाँ 3, यहाँ 9 और यहाँ पे रहेगा 10, ये रहेगा 11, 1 2 4 5 7 8। सवाल बाजार कितना रहा है 10:30। अब अगर 10:30 बजा रहा है मतलब मेरा जो, अगर मैं इसको ये मान लो ये सेंटर पॉइंट है, ये अगर 10:30 है मतलब ये बीच में जाएगा और 30 है मतलब मेरा जो मिनट का कांटा है वो इस पॉइंट पर आएगा। ये कांटा कौन सा है घंटे का और ये कांटा कौन सा है मिनट का। अब हमें ये देखना है कि किसकी दिशा देकर किसकी दिशा पूछ रहा है। आपसे बोला क्या है 10:30 बजे मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखा है, मतलब ये जो दिशा है ये कौन सी दी गई है पूर्व। और अब आपको जाना कहां तक है घंटे की दिशा तक। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस तरफ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं। यहां मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं मिनट से घंटे की ओर जाऊंगा तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी का कांटा ऐसे ही घूमता है। अब टोटल जा कितना रहा है, अगर मैं बीच को इसको फ्रैक्शन करूं तो यहां पर कोण बन रहा है 45, यहां पर कोण बन रहा है 45 का और ये वाला कोण बन रहा है 90 का। और 90 का मतलब एक बार पूरा और 45 का मतलब एक बार आधा। मतलब पूर्व दिशा से मुझे एक बार पूरा और एक बार आधा जाना है किधर क्लॉकवाइज में। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है दाया, मतलब मुझे पूर्व से एक बार पूरा और एक बार आधा दाएं दिशा में जाना है। सवाल हमसे ये कह रहा है। अब अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो NESWN, अब कहां जाना है दाईं ओर, मतलब हम इधर बढ़ेंगे। कहां से बढ़ेंगे, दायां इधर होता है। बढ़ेंगे कहां से, तो पूर्व से। तो पूर्व से वर्तमान स्थिति ये है। जाना कितना है, एक बार पूरा और एक बार आधा। तो एक बार चूंकि पूरी पूरी दिशा है तो पहले पूरा बढ़ते, तो एक बार पूरा बढ़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे साउथ में। फिर एक बार और आधा जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे साउथ वेस्ट में। मतलब मेरे तीसरे सवाल का जवाब हो जाएगा साउथ वेस्ट, या मैं इसको कह सकता हूं दक्षिण पश्चिम। मेरा अंदाजा ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ दाया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ बाया। केवल अगर मुझे यही घंटे की सुई देकर के, घंटे की दिशा देकर के मिनट की दिशा पूछी होती तो मुझे किस तरफ जाना पड़ता, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कैसे बढ़ना पड़ता, बाया। दूसरी बात यह है कि ये हमें एंगल जरूर निकालना। एंगल निकालते समय एक बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा, ये 90 डिग्री तो क्लियर है, ये तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन बीच में चाहे कितने का भी एंगल बने आपको एग्जैक्ट एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। यदि वह बीच में है मतलब एंगल 45 डिग्री ही होगा। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब वो कितने बजा रहा है 7:30 बजे। कितने बजे की बात हो रही है 7:30 की। तो अब जब 7:30 की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें घड़ी में 7:30 बजाना है। तो सबसे पहले तो हम घड़ी बना लेते हैं और कितना बजा देते हैं उसमें 7:30। फिर वही बात, ये हमारी घड़ी हो गई। यहाँ कितना है 12, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 9, फिर वही 10, 11, 1 2 4 5 7 और ये बजाना कितना है, हमारा जो मिड पॉइंट है वो ये कितना बजाना है हमें 7:30। 7:30 बजे मतलब घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में और मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 बजे का। तो 7:30 तो ये हो गई हमारी घंटे की सुई। ये कौन सी सुई है हमारी घंटे की, और ये हो गई हमारी मिनट की सुई, मतलब ये कौन सी सुई है हमारी मिनट की। अब 7:30 बजे अब हमें देखना यह है कि घंटे की सुई से यदि हमें मिनट की सुई की ओर जाना होगा तो कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और मिनट की सुई से यदि घंटे की सुई की ओर जाना होगा तो कितना जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और ये चूंकि पूरा पूरा नहीं है मामला, आधे का है, मतलब ये कितने डिग्री का कोण कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का, मतलब जाना कितना है आधा। अब दिया कौन सा है हमें, मिनट की सुई। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा, मतलब ये वाली दिशा कौन सी है पूर्व। अब हमको किस तरफ जाना है, हमको जाना है मिनट की ओर। तो मिनट की ओर जाएंगे तो हमारी दिशा क्या रहेगी, मिनट की ओर जाएंगे तो हमारी दिशा रहेगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कितना हुआ बाया। कितना जाना है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कितना होता है आधा। और जाना कहां से है पूर्व से, तो ईस्ट से आधा जाना है मुझे किधर, तो लेफ्ट की ओर। तो ईस्ट से आधा लेफ्ट की ओर। तो ईस्ट से आधा जब हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे, तो हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। मतलब हमारे जो चौथा सवाल है इसका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब मैं कह सकता हूं उत्तर पूर्व। दिशा से संबंधित 4 क्वेश्चन अभी आपने देखे हमारे इस टॉपिक में। अभी कुछ और क्वेश्चन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आपको दिख रहा होगा
दिशा से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन है। सवाल आपको क्या कह रहा है, एक चौराहे पर दिशा सूचक यंत्र लगा था, किसी दुर्घटना के कारण यंत्र घूम गया। दिशा सूचक यंत्र आपको कई बार बड़े शहरों में दिखे होंगे। मान लीजिए उससे कोई एक कार टकरा जाती है जिसकी वजह से यंत्र घूम जाता है और यंत्र का वह भाग जो पूर्व दिशा में था वह किस दिशा में चला गया, उत्तर दिशा में। पहले मैं इसे एक फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूं। वास्तविक स्थिति जो रहती है हमारे दिशा सूचक यंत्र की, वो कैसी रहेगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये वेस्ट। ये वास्तविक स्थिति है, ठीक है। अब घूमने के बाद जो बना, ये घूमने के बाद बन रहा है। तो घूमने के बाद अब स्थिति क्या बोल रहा है सवाल आपसे ये कह रहा है कि जो पूर्व दिशा में था वह कहां चला गया है, उत्तर में। मतलब अब जो ईस्ट है वो कहां पहुंच गया है, इस जगह पर। तो वेस्ट कहां हो जाएगा, इस जगह पर। तो नॉर्थ कहां हो जाएगा, इस जगह पर। और साउथ कहां हो जाएगा, इस जगह पर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब जो ईस्ट है वो क्या बन गया है, नॉर्थ। मतलब वास्तव में जो यंत्र है हमारा, वो यंत्र कितना घूमा है, लेफ्ट में एक बार, बाईं ओर वह कितनी बार घूम गया है, एक बार। अब अगर किसी आदमी को सही दिशा में जाना होगा तो जो गड़बड़ हुआ है उसे सही करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट में एक बार यंत्र घूमा है, तो अगर उसको सही दिशा में जाना तो उसे राइट में एक बार घूम कर जाना पड़ेगा। और अगर किसी को गलत दिशा में जाना है तो फिर वो लेफ्ट में एक बार ही जाएगा। अब सवाल हमसे कह क्या रहा है, मैं आपको फिगर के माध्यम से भी समझा देता हूं। वैसे वास्तव में इस सवाल को लगाने के लिए फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं। सवाल आपसे ये कह रहा है, एक यात्री जिसे पश्चिम में जाना था, घूमे हुए यंत्र के अनुसार वह किस दिशा में जाएगा। जाना किस दिशा में है, पश्चिम। मतलब वास्तविक दिशा दी गई है, वास्तविक दिशा उसे जाना कहां है, पश्चिम। तो वो जाएगा किस दिशा में, नॉर्थ। जाना कहां है, पश्चिम। तो वो जाएगा किस दिशा में, नॉर्थ में, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति ये घूमे हुए यंत्र के अनुसार ये है। मतलब जाएगा कहां, नॉर्थ। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि हमें फिगर ना बनाना पड़े, तो लेफ्ट में एक बार घूमा है, मतलब उसे कहां जाना पड़ेगा, राइट में एक बार। तो वेस्ट से राइट में एक बार कहां हो जाएगा, नॉर्थ में। मतलब अगर मैं कहूं कि अगर मुझे फिगर नहीं बनाना तो उसे जाना था वेस्ट में, मेरा यंत्र लेफ्ट में एक बार घूमा है, तो उसको सही करने के लिए राइट में एक बार घूमना पड़ेगा। तो अब वो जाएगा कहां, नॉर्थ में। मतलब मेरे पांचवें सवाल का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि एक यात्री घूमे हुए यंत्र के अनुसार दक्षिण दिशा में चला गया। मतलब वो यहां पर बता रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण। तो वास्तव में उसकी दिशा क्या है, कहां जा रहा है, दक्षिण में। मतलब वो इस दिशा में जा रहा है। तो वास्तव में ये जो दिशा है ये कौन सी है, ईस्ट। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो साउथ से लेफ्ट में एक बार क्या है, ईस्ट। मतलब इसको भी हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सवाल की बात करूं तो बंदा कहां पे था, साउथ में। साउथ से वो कितना घूम के जा रहा, अभी वर्तमान स्थिति उसकी साउथ है, तो राइट स्थिति के लिए उसे लेफ्ट में एक बार। तो लेफ्ट में एक बार मतलब साउथ से वो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। मतलब मेरे दूसरे सवाल का जवाब होगा ईस्ट या। दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लोग एक साथ करके पढ़ते हैं, जबकि वास्तव में शब्द ही दो है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अभी हमने बात की हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिशा से संबंधित सारे सवाल लगभग आपने कर लिए। इसके अलावा भी यदि कुछ सवाल आपके दिमाग में है या कोई सवाल ऐसा है जो केवल दिशा से रिलेटेड है, जहां पर दूरी नहीं दी गई है, उन सवालों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि अब ये पार्ट 3 जो हम इसका स्टार्ट करेंगे, उसमें हम केवल और केवल दूरी से रिलेटेड सवाल लेंगे, जिसमें दूरी भी दी रहेगी। तो दिशा और दूरी के सवालों को बगैर लाइन खींचे हमें कैसे करना है ये हम देखेंगे। एक बात अपनी जिंदगी में जरूर याद रखिए, एक रहीम का दोहा है, शायद आपको याद होगा, रसरी आवत जाति ही सिल पर पड़त निशान। कोई भी सवाल कभी भी मुश्किल नहीं होता है, निर्भर इस बात पर करता है कि आपको समस्याओं को देखने का नजरिया कैसा है। ठीक यही चीज सवालों पर भी लागू होती है। एक बार जिंदगी में जरूर याद रखिएगा, ये शेर शायद आपने सुना भी होगा, कौन कहता है आसमान पर छेद नहीं हो सकता, जरा पत्थर तो दिल से उछालो यारो।
वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं।